Hey guys, welcome back. So this is our day 3 of Crack OS in just 7 days. ठीक है? तो आज अपने पास है 8 टॉपिक। फर्स्ट रेस कंडीशन, फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन, सेमाफोर, म्यूटेक्स, डेडलॉक। डेडलॉक में हम चारों टाइप पढ़ेंगे। देखो, प्रिवेंशन, कंडीशन जो भी होता है, रिकवरी। ठीक है? और उसके बाद डेडलॉक में ही आएगा बैंकिंग एल्गोरिदम। ठीक है? उसके बाद डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला हम पढ़ेंगे रेस कंडीशन। ठीक है? फर्स्ट टॉपिक है अपना वेट या रेस कंडीशन। ठीक है। तो देखो, तुम्हें नाम से समझ आ रहा है रेस की बात हो रही है यहाँ। ठीक है। तो रेस हम कब बोलेंगे? जब एक ही चीज के लिए दो लोग भाग रहे हैं या दो से ज्यादा लोग भाग रहे हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक चीज है, यहाँ पे कुछ है। ये मान लो कुछ भी है। मान लो यहाँ पे खाना रखा हुआ है। ठीक है, एक समोसा है। ठीक है, एक समोसा यहाँ रखा हुआ है। तुम हो, तुम्हारे दोस्त हो यहाँ। एक पर्सन वन, दिस इज और पर्सन टू। ये भी भाग रहा, ये भी भाग रहा। जो पहले पहुंचेगा उसे ये मिल जाएगा समोसा। तो लोग दोनों भाग रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? ये रेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो वही देखो, नाम से बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ रेस कंडीशन क्या बोलेंगे। एक ही चीज के लिए दो लोग भाग रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बात करें हम इसे, तो मान लो ये एक है। यहाँ किसके लिए भागेंगे? शेयर मेमोरी के लिए। शेयर मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीजें, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। ठीक है, दो प्रोसेस एक चीज के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, ये भी जा रहे हैं यहाँ शेयर मेमोरी। दोनों एक बार ही जा रहे हैं। ठीक है। रेस कंडीशन कब होगा? जब दो दो प्रोसेस एक साथ जा रहे हैं, मतलब शेयर मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस कंडीशन। जैसे अगर हम इसका ऐसे डिफाइन करें, क्या बोल सकते हैं रेस कंडीशन कब होगा? रेस कंडीशन, रेस कंडीशन हैपन कब होगा? वेन, वेन टू, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर प्रोसेस और थ्रेड, प्रोसेस या थ्रेड। ठीक है। ट्राई टू एक्सेस, ट्राई टू एक्सेस शेयर डेटा, शेयर डेटा और मेमोरी, एनीथिंग शेयर डेटा। ठीक है, जब देखो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस या थ्रेड एक शेयर मेमोरी के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, तब हम रेस कंडीशन बोलेंगे वहां। ठीक है। शेयर डेटा एट द सेम टाइम, ये मेन थिंग यही है। सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक साथ ही जा रहे हैं, सेम टाइम। एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट है, विल, या फिर रिजल्ट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हु रन और रीच फर्स्ट, रन फर्स्ट। तो पहले पहले पहुंचेगा उस पर डिपेंड कर रहा। ठीक है। तो रेस कंडीशन क्या हुआ? देखो, रेस कंडीशन क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा प्रोसेस या थ्रेड ट्राई टू एक्सेस शेयर डेटा एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही साथ दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक ही शेयर मेमोरी या शेयर डेटा के लिए भाग रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? वो रेस कंडीशन है। तो ये क्या होगा? जैसे मान लो अगर जी है, एक तुम्हारा ये है शेयर डेटा। ये मान लो यहाँ शेयर डेटा है तुम्हारा। जो शेयर डेटा है ये दोनों के लिए है। अभी हम तीन मान लेते हैं, तीन है। ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ जाकर के लिख रहा। ये दूसरा भी यहाँ जाके लिख रहा। ठीक है। तो मान लो यहाँ तक ये लाइन लिखना था, ये लिख रहा है ये नहीं पता, या फिर एक लिख रहा, मान लो दूसरा जाकर के रीड कर रहा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एरर आ सकता है। ठीक है, सेम टाइम में दो चीज एक ही काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई एक करेगा। ठीक है। तो रेस कंडीशन क्या हमें बताएगा? कि एक बार में एक जाना चाहिए। ठीक है, एक बार में एक जाना चाहिए। अगर दो जा रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेस कंडीशन। ठीक है, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ हम आगे लिखेंगे। जैसे हम इसके बारे में, जैसे मान लो क्या बोल सकते हैं, रेस कंडीशन में समझ आएगा, कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स फॉर रेस कंडीशन। जैसे पॉइंट्स मान लो, देखो जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहा था, इसको मल्टी टास्किंग भी बोल सकते हैं, मल्टी प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो या फिर इससे बोल देंगे ये कब हो रहा है? जैसे मल्टी थ्रेड है, तो एक साथ दो से या दो से ज्यादा थ्रेड काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अकर्स इन मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड, और मल्टी प्रोसेस बोल सकते हैं, और मल्टी
प्रोसेस सिस्टम कब अगर कहाँ अगर होता है मल्टी थ्रेडेड में या फिर मल्टी प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड थिंग। और क्या बोल सकते हैं? जब दो या दो से ज्यादा थ्रेड या प्रोसेस एक टाइम पे एक शेयर मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तब ये कंडीशन अकर होता है। ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे, हैपन, अभी जस्ट जो लिखे थे, व्हेन मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड और प्रोसेस, थ्रेड्स और प्रोसेस ट्राई टू ट्राई टू एक्सेस शेयर डेटा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ये कुछ पॉइंट्स हुए। और हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो मेन चीज तो हमें समझ आ गया, रेस कंडीशन कब हैपन, कब अकर करता है। ठीक है, रेस कंडीशन क्या हुआ, मैं वापस समझाता हूँ। मान लो दो लोग एक चीज के लिए भाग रहे हैं सेम टाइम पे। ठीक है, और उसका फाइनल आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, जो वहां पहले पहुंचेगा जीतेगा कौन उस पे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेस कंडीशन। नेक्स्ट है अपने पास कुछ और पॉइंट, अगर इसका देखें कुछ और पॉइंट बोल सकते हैं हम, जैसे मल्टी थ्रेड या मल्टी प्रोसेस सिस्टम में क्या कर करेगा। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, ये मान लो एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ दो चीजें एक ही चीज को एक्सेस कर रहा है, एक टाइम पे दो चीजें एक चीज को एक्सेस कर रहा है तो वहां तो एरर ही आएगा। जैसे हम एक साथ रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं, तो कौन पहले रीड कर लिया या फिर राइट पे पहुंच गया नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरफ का क्या बोल सकते हैं, बग, इट्स टाइप ऑफ बग, टाइप ऑफ बग या प्रॉब्लम बोल सकते हैं। दैट इज दैट इज इट। ये हम पता कैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत हार्ड है, हार्ड टू डिटेक्ट। ठीक है, क्या टाइप ऑफ बग है जिसे डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है। ठीक है, आई बात समझ, क्योंकि अगर एक साथ दो चीजें चलेगा हमें कैसे पता, हम पहले अगर ध्यान नहीं दिए तो होने के बाद पता चलेगा जब ये एरर आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं इससे होने से क्या हो सकता है अपना, अगर हम एरर ही बोले तो क्या हो जाएगा। एरर कैसा आ सकता है, मान लो डेटा कोई मॉडिफाई कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, तो इसमें डेटा का करप्शन हो सकता है। ऐसे हम बोल सकते हैं, कैन कॉज डेटा करप्शन। ठीक, एक एक और इशू है। ठीक है, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इशू। ठीक है, या फिर क्या है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, या फिर जो भी काम हो वो क्रैश हो सकता है। ठीक है, ये कुछ है जो हो सकते हैं। तो देखो रेस कंडीशन अच्छे से समझ आया। ठीक, आई गेस समझ आ गया होगा। जैसे हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें एक और समझाता हूँ। देखो रेस कंडीशन कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल अगर ले, मान लो ये एक एटीएम है, यहाँ तुम्हारा बैंक है। ठीक है, तुम एक पर्सन हो, तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है, इस बैंक में अकाउंट है और इस बैंक का एटीएम यहाँ। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास एटीएम है, एटीएम कार्ड, एक तुम्हारे पास पासबुक है, चेक भी है। ठीक है, और तुम्हारे अकाउंट में मान लो सिर्फ 500 रुपए है, अकाउंट में कितने हैं, अभी 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है तुम्हारे अकाउंट में। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना है, अब बैलेंस 500 है। तुम्हें क्या करना है, तुम एक अपने जैसे ये तुम हो, ठीक है, तुम क्या करोगे, कार्ड से निकालने जा रहे हो एटीएम। ठीक है, और तुम्हारा दोस्त जो है, एक तुम्हारा दोस्त है, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, चेकबुक लेकर के क्या निकालने बैंक तुम्हारे, वो वही पैसा। एक सेम टाइम पे मान लो भी 10 बज रहा, 10 बजे दोनों एक ही चीज एक्सेस कर रहे हो, दोनों की क्या देख रहे हो, दोनों यहाँ एटीएम से तुम 5,000 निकाले, सेम टाइम पे ये 5,000 चेक के लिए, चेक को मतलब ऐसे चेंज करने के लिए कैश में दिया 5,000 के लिए। ठीक है, तो दोनों देखो तुम्हारे पास 5,000 ही है अकाउंट में, तो यहाँ से ये 5,000 निकाल लिया, ये भी 5,000 सेम टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तुम्हारा देखो 5,000 ही था और तुम निकाल कितना लिए, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, 10,000। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है, माइनस में 5,000 चला जाएगा।
ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यही एक क्या है, क्रैश हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हारा ये इशू हो जाए। ठीक है, तो क्या है, यही है अपना रेस कंडीशन, एक साथ दो दो काम कर रहे हैं सेम चीज को। आई बात समझ, समझने के लिए ये बात। अब देखो रेस कंडीशन तो हमें समझ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, ऐसे इसे फिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, फिक्स कैसे करेंगे, मान लो रेस कंडीशन तो हो गया कि हम देखो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे मान लो हमें अब फिक्स करना है, इसे हम ऐसे कंट्रोल कैसे करेंगे कि ये ना हो। हाउ टू फिक्स, हाउ टू फिक्स रेस कंडीशन, रेस कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फिक्स। ठीक है, मान लो हमें फिक्स ही अगर करना है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये होने नहीं देंगे। ठीक है, पहला काम है इसे होने नहीं देंगे, तो इसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज करेंगे, यूज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन टूल्स। लाइक इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। एक तो है लॉक का यूज करके, लॉक, म्यूटेक्स, आगे हम पढ़ेंगे सारे के बारे में। ठीक है, सेमाफोर, सेमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये सारी की हेल्प से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऐसे फिक्स कर सकते हैं रेस कंडीशन को। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये क्या करता है ना, ये चारों जो है, इसे हम अगर ऐसे बता, ये जो आप चारों जो टूल है, जैसे कि अगर ये इनका बात करें, दीज टूल्स मेक वन ग्रेड, एक साथ दो भाग रहे हैं या दो से ज्यादा, तो एक को ये वेट करवाएंगे, एक को करने देंगे। ठीक है, वन थ्रेड वेट, ये क्या करते हैं, एक थ्रेड को वेट करवाते हैं वाइल, जब तक दूसरा वाला काम चल रहा है, वाइल अनदर इज यूजिंग द शेयर डेटा, शेयर डेटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक को वेट करवाते हैं, एक बार में एक को जाने देते हैं। मतलब बेसिकली ये समझो कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन टूल है, लॉक्स, म्यूटेक्स, सेमाफोर या क्रिटिकल सेक्शन, एक बार में एक प्रोसेस होने देगा, दूसरे वाले को वेट होल्ड पे रखेगा। ठीक है, दूसरा वेट करते रहेगा, बाकी जितने सारे वेट करेंगे, एक बार में एक काम होगा, उसका खत्म होगा तो दूसरा जाएगा प्रोसेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेस कंडीशन तो हमें समझ आ गया। अगर इसका एक समरी लिखना चाहे, हमें मान लो इंटरव्यू पूछा, तो समरी हम आंसर क्या दे सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। देखो रेस कंडीशन क्या है, अगर वो पूछा व्हाट इज रेस कंडीशन एक्सप्लेन, तो हम बोलेंगे ऐसे, देखो रेस कंडीशन, वापस से बार बार लिख रहा हूँ, समझो, रेस कंडीशन हैपन वेन, वेन टू और मोर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते मल्टीपल, मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड, प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस, या फिर शेयर एक्सेस। क्या रेस कंडीशन हैपन व्हेन मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस डेटा एट द सेम टाइम, एक शेयर डेटा, सॉरी, जो शेयर डेटा है, शेयर डेटा एट द सेम टाइम, एंड एंड द रिजल्ट बिकम, और इससे रिजल्ट क्या खराब हो जाता है, रिजल्ट बिकम, बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल। ठीक ठीक है, इससे क्या है, तुम्हारा आंसर खराब हो रहा। आई बात समझ, रेस कंडीशन कब होता है, जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ शेयर डेटा को एक टाइम पे एक्सेस करना चाहे, ठीक, या कर रहे हैं, तो ये रेस कंडीशन हैपन होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, इसे हैंडल करने के लिए हम बोल सकते हैं, इसमें अगर एक लाइन और यूज करो, ठीक है, अरे सॉरी, ऐड कर दो, यूज लॉक्स टू, क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल एक्सेस एंड अवॉइड प्रॉब्लम, अवॉइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक के द्वारा। ठीक है, लॉक अनलॉक आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना हो जाता है यहाँ। ठीक है, रेस कंडीशन जो भी था, ये डन, ये आई गेस हमें अच्छे से समझ आया होगा। रेस कंडीशन डन, ओके, रेस कंडीशन अपना हो गया, समझ आ गया क्या था। अगर मैं ऐसे समरी बताऊँ, रेस कंडीशन क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक साथ एक टाइम पे एक ही शेयर डेटा को एक्सेस करना चाहे, तब क्या अकर होगा, रेस कंडीशन। और इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। ठीक है, उसमें क्या है, लॉग, म्यूटेक्स, सेमाफोर और क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना क्रिटिकल सेक्शन। ओके, पहला हो गया, अब यहीं पे हम पढ़ लेते हैं यहाँ से।
ये रहा ऐसे। यहाँ है सेकेंड चीज अपने पास क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक, ये नोट मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारा चीज लिख रहा हूँ अच्छे से। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना है, देखो। ये क्या था, ये हमें अवॉइड करने बोल रहा था ये रेस कंडीशन को, ठीक है, तो उससे पहले कुछ होता होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो सेक्शन के मतलब समझ रहा है, कुछ एक ब्लॉक का बात कर रहा है, कोई एक ऐसा ब्लॉक जहाँ पे ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन बने, जैसे जहां से हमारा ये क्या बोल सकते हैं, ये कोई इशू होना क्रिएट हो, ठीक है, तो क्रिटिकल ऐसे मैं मतलब वर्ड से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे समझे, क्रिटिकल सेक्शन क्या बोलेंगे, वो उस ब्लॉक को बोलेंगे, उस पार्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है, जहां क्या करेगा, दो प्रोसेस एक साथ जाने का ट्राई कर रहा, ठीक है, जैसे हमें रेस कंडीशन क्या था, दो एक साथ चले जा रहे, तब जाकर रेस कंडीशन अकर हो रहा। यहाँ क्या क्रिटिकल सेक्शन, उसी उसी ब्लॉक को हम बता रहे हैं कहां से स्टार्ट हो रहा, तो इसे हम बोल सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेयर प्रोसेस एक्सेस शेयर डेटा। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या, क्रिटिकल सेक्शन किसको पहले बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या, जिस सेक्शन में वहां जाकर के, सॉरी, देखो क्रिटिकल सेक्शन वापस से, क्रिटिकल सेक्शन हम किसे बोल रहे हैं, जहां पे शेयर डेटा है, ठीक है, जहां पे शेयर डेटा वो दोनों एक्सेस जाके करेंगे, तो जहां पे ये है मतलब, तो वही सेक्शन को क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ है जैसे शेयर डेटा रखा हुआ, शेयर डेटा यहाँ ये एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। अगर हम आगे देखें, ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेयर प्रोसेस एक्सेस शेयर डेटा, ठीक है, जहां प्रोसेस एक्सेस करते हैं किसको, शेयर डेटा को। अब हम अगर देखें, क्या बोल सकते हैं, इफ, अगर टू प्रोसेस इंटर देयर इन क्रिटिकल सेक्शन, ओके, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, उस पार्ट में जहां पे वो एक्सेस करना चाहते हैं, और वहीं क्या है, दो प्रोसेस एक साथ एंटर कर गए, तो क्या हो, एट द सेम टाइम, एक साथ एट द सेम टाइम में दोनों एक्सेस कर गए, तो क्या होगा, ये क्या हो सकता है, इट कैन कॉज और रेस कंडीशन, अभी जस्ट हम पढ़े हैं, रेस कंडीशन, रेस कंडीशन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम लाइक रेस कंडीशन, ठीक है, अगर दो प्रोसेस क्या करें, इंटर कर गए क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम में, यही है जहां शेयर डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, उस टाइम को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। और ये प्रॉब्लम कब होगा, जब दो प्रोसेस एक साथ से उस वहां एंटर कर गए, तो क्या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, ओके, हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोलेंगे, सो वी वी मस्ट मेक श्योर, हमें क्या करना है, ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड, वन प्रोसेस और थ्रेड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। हमें क्या इंश्योर करना है, एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर करें क्रिटिकल सेक्शन में, ओके, ताकि वो रेस कंडीशन ना हो, ठीक है, आई बात समझ। तो अभी हम क्या दो चीज पढ़ेंगे, दो चीज पढ़े, दोनों को अब ऐसे मर्ज करके समझते हैं। रेस कंडीशन पहला क्या था, रेस कंडीशन कब है, जब दो प्रोसेस एक साथ शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और क्रिटिकल सेक्शन क्या है, वही जहां पे वो शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या देखना, उसी उसी सेक्शन को बोलना क्रिटिकल सेक्शन। और वहां अगर दो चीज एक साथ क्या हो गया, पहुंच गया, दो प्रोसेस एक साथ पहुंच गया, तो क्या है, वो प्रॉब्लम हो गया, जो रेस कंडीशन है। आई बात समझ। नेक्स्ट है, ओके, अब हम इसे समझते हैं, नेक्स्ट एक सेकेंड, मैं इसे फिक्स कर लूँ थोड़ा, ओके, क्या बोल सकते हैं, हमें इससे क्या करना है, इसे मान लो सॉल्व सॉल्व करना है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व या फिर सॉल्यूशन ऑफ व्हीकल सेक्शन प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, एक एक करके देखो। पहला हम क्या कर सकते हैं ना, एक है अपने पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। क्या होगा, एक एक बार में एक प्रोसेस है, ये क्या म्यूचुअली डिसाइड हो, एक बार में एक जाएगा। ठीक है, ओनली ओनली वन प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ठीक है, प्रॉब्लम अगर ना करे इसके लिए क्या करेंगे हम, एक बार में एक को भेजेंगे, पहला चीज। सेकंड काम क्या है आपके पास, सेकंड क्या है, अगर हमें ऐसे देखें प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, अगर एक क्या है अंदर है, एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया। ठीक है, ठीक, सॉरी, एक एंटर है तो दूसरा वेट करेगा। प्रोग्रेस में क्या होगा, देखो प्रोग्रेस में मतलब चलता रहेगा, रुकेगा। तो मान लो अंदर खाली है तो किसी ना किसी एक को भेजना होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ, अगर इफ नो वन इनसाइड, क्रिटिकल सेक्शन एक भी नहीं है, तो वी मस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं समवन मस्ट एंटर, मस्ट एंटर विदाउट अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी डिले। ठीक है, बिना फालतू देरी किए हमें क्या करना है, दूसरे वाले को भेजना है अंदर। एक प्रोसेस अगर अंदर नहीं है, मतलब अंदर पूरा खाली है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, कोई डेटा यूज नहीं कर रहा, तो क्या है, दूसरे वाले को भेज देना है बिना डिले के। नेक्स्ट, थर्ड। अब हमें देखना है थर्ड। थर्ड क्या है अपने पास, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन हो गया, वो क्या एक बार में एक एंटर करेगा। ठीक, सेकंड क्या था, सेकंड था अपने पास प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है, अगर अंदर कोई नहीं है तो एक को भेज दो। सेकंड है वेट के लिए, तो इसको बोल सकते हैं बाउंडेड, बाउंडेड वेट। वेट भी कराना तो पूरा नहीं कराना है, क्या करेंगे, सॉरी, देखो बाउंडेड वेटिंग में क्या होगा कि एक लिमिट टाइम के लिए वेट होगा, उससे ज्यादा वेट नहीं कराना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, आ प्रोसेस शुड नॉट वेट फॉर एवर, फॉर एवर टू एंटर द सेक्शन, एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये हमेशा वेट नहीं करता रहेगा, एक लिमिट टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा। ठीक है, यही तीन था। ये क्या है, these थ्री, बस तीन ही है, these कंडीशन या रूल्स हेल्प अस टू अवॉइड रेस कंडीशन, या रेस कंडीशन ना हो, मतलब क्रिटिकल सिस्टम प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके लिए ये तीन कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। आई बात समझ, तो ये दोनों हो गया। थर्ड, अब है अपने पास थर्ड, क्रिटिकल सिस्टम प्रॉब्लम डन। ठीक है, लास्ट में एक समरी भी दूंगा। ठीक है, अब हमें सिंक्रोनाइजेशन में देखना है। ठीक है, क्या देखना है, सिंक्रोनाइजेशन। हम क्या बोल सकते हैं, देखो सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, वो एक रूल था। ठीक है, क्या है रूल, यहाँ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड डन दिस। हाँ, हम लिखेंगे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड क्या एक साथ काम करें। ठीक है, एक साथ बहुत सारा प्रोसेस हो, लेकिन बिना किसी ऐसे मैसअप के, मतलब कोई गलती ना हो, आराम से स्मूथली काम करे। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम करें। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, इट मीन्स, इट मीन्स मेकिंग श्योर, मेकिंग श्योर दैट मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस
और थ्रेड and it can be ended threads work work together correctly without messing up messing up क्या शेयर डेटा को शेयर डेटा क्या हुआ देखो ये हमें क्या मेक श्योर कराता मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड वर्क टुगेदर एक साथ काम करें वो भी करेक्टली बिना शेयर डेटा को मैस किए ठीक है कोई गलती ना हो स्मूथली काम करे बस वो है सिंक्रोनाइजेशन बहुत सारी चीज एक साथ हो रही है ठीक है बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं देखो अगर हम इसका यूज क्यों होता है वाई वाई विल हम बोल सकते हैं यहाँ वाई सिंक्रोनाइजेशन तो ये हमें यही आंसर मिल गया क्या कि सही से काम हो सिंक्रोनाइजेशन ठीक है वेट सॉरी ये okay. चलो तो हम समझते हैं क्या है क्यों क्यों हम सिंक्रोनाइजेशन यूज मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ी है हमें क्या है देखो दो से ज्यादा अगर प्रोसेस एक साथ जा रहा हो तो क्या होता प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ठीक है ठीक है प्रॉब्लम क्रिएट हो तो क्या आंसर जो है अपना गलत आएगा तो हमें इससे बचने के लिए क्या यूज करें सिंक्रोनाइजेशन जो क्या करेगा सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा ये हमें इंश्योर करे एक बार में एक काम हो या फिर बहुत सारे प्रोसेस हो लेकिन क्या हो कोई गलत मतलब ऐसे फेलियर ना आए कुछ भी इसमें कोई दिक्कत ना आए कोई इशू नहीं आना चाहिए ठीक है स्मूथली काम करे हम बोल सकते हैं यहाँ वेन वेन हमने इसका यूज किया ठीक है वेन टू और मोर प्रोसेस टू और मोर या फिर मल्टीपल कुछ भी बोलो और मोर प्रोसेस यूज सेम डेटा यूज द शेयर्ड मेमोरी और सेम डेटा कुछ भी लिख सकते हो सेम डेटा ठीक है सेम डेटा दो या दो से ज्यादा प्रोसेस यूज कर रहे हैं ठीक है जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइक ये फाइल है फाइल हो सकता है और एक वेरिएबल है अगर दो लोग एक साथ यूज कर रहे हैं ठीक है एक ही फाइल को दो लोग यूज कर रहे हैं या फिर उसको पढ़ने के लिए कुछ मॉडिफाई करने के लिए डिलीट करने के लिए ठीक है या फिर एक ही वेरिएबल है वो बहुत लोग डिफाइन कर रहे हैं ठीक है सेम वेरिएबल को ऐसा एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ठीक है क्या हो जाएगा ये एरर ला सकता है इट कैन कॉज एरर और या बोल सकते हैं हम एरर नहीं आया लेकिन रिजल्ट क्या आएगा रॉन्ग रिजल्ट आएगा ठीक है तो इसलिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन कि ऐसा ना हो आई बात समझ जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल हम रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे लेते हैं मान लो मान लो अब क्या बोले कि तुम ऐसे पीपीटी बना रहे हो अभी तुम्हारा ऐसा हुआ कि प्रेजेंटेशन पे पीपीटी बना रहे हो बहुत लोग एक टीम है तुम्हारा टीम है 5 लोगों का पांचों मिलकर पीपीटी बना रहे हो एक साथ ही एक ही पेज पे अगर तुम लोग क्या करो एडिट करने लग जाओ एक ही पेज पे कौन सा एडिट रहेगा कौन सा जाएगा जैसे ही तुम कुछ लिखे कोई और जाकर एडिट कर दिया या फिर उसे नहीं पता सेम टाइम में हो रहा तो ये क्या ये एक एरर हो जाएगा ठीक है तुम कुछ और लिखे कोई और कुछ और वहां लिख के चला गया आई बात समझ ठीक है तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करते हैं एक एक बार में एक काम करेगा ऐसा इंश्योर करता है आई बात समझ एग्जाम्पल समझ आ गया होगा अब हम नेक्स्ट अगर देखें देखो नेक्स्ट इसमें तो कुछ है नहीं बस सिंक्रोनाइजेशन ऐसा समझाना था मुझे ठीक है नॉर्मली सिंक्रोनाइजेशन में जाए एक बार में एक काम करे या फिर बहुत सारे काम हो रहे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है बहुत सारे काम हो लेकिन कुछ गलत आंसर ना आए स्मूथली सारा काम हो जाए ठीक है ये इंश्योर कराता है अब नेक्स्ट है अपने पास सिंक्रोनाइजेशन के बाद सेमाफोर अब हम पढ़ेंगे सेमाफोर ठीक है सेमाफोर यहाँ से ओके ठीक है अब हम पढ़ेंगे सेमाफोर पढ़ते हैं सेमाफोर ठीक है अब हम सेमाफोर पढ़ेंगे तो सेमाफोर क्या है ये हम इसे ऐसे समझेंगे ना सेमाफोर जैसे हम समझ सकते हैं इसे लाइक देखो पहली बात तो सेमाफोर यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए पहला लाइन हम यहाँ लिखेंगे पहला लाइन हम लिख सकते हैं सेमाफोर यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन सारा कुछ लिंक है एक दूसरे से।
हम एक ही टॉपिक पढ़े हैं, उसका सब टॉपिक देखो। आईपीसी हम पढ़े, आईपीसी के ये सारे सब टॉपिक है। ओके। सेमाफोर क्या होता है, यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। क्या करता है, इट हेल्प टू अवॉइड टू अवॉइड रेस कंडीशन, रेस कंडीशन। जो म्यूटेक्स था, इसको हम ऐसे म्यूटेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, म्यूटेक्स। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं, मैं आगे अभी बता रहा हूँ। तो क्या है, जैसे हम पढ़े थे कि रेस कंडीशन से बचने के लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सेकेंड था अपना सेमाफोर, एक लॉक था। सेमाफोर नहीं हुआ, हम म्यूटेक्स बोल रहे थे। एक था अपने पास और कुछ हम लिखे थे, एक सेकेंड। वेट वेट वेट, ये था एक क्रिटिकल सेक्शन, सेमाफोर हो गया, म्यूटेक्स हो गया, लॉक्स हो गया। हाँ बस, ठीक है। तो म्यूटेक्स और लॉक्स, सॉरी, म्यूटेक्स और सेमाफोर तो अभी पढ़ लेंगे, ये दोनों सेम है, जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ। क्रिटिकल सेक्शन हो गया, ठीक है। लॉक्स हमें लॉक अनलॉक में बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, कुछ है नहीं। आ जाओ, हम कहाँ थे यहाँ। सेमाफोर यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, फर्स्ट लाइन। सेकंड क्या है, इट हेल्प टू अवॉइड अवॉइड रेस रेस कंडीशन। दो लाइन तो बहुत काम का हुआ तुम्हारा। तुम्हें अगर ये ऐसे बताना हो तो तुम्हें बहुत कुछ याद नहीं आता, बस इतना याद हो। सेमाफोर का बस इसका यूज क्या होता है, रेस कंडीशन ना हो अवॉइड करने के लिए। और क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक, तुम ये लिख सकते हो। और क्या बोल सकते हो, कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। कंडीशन बाई बाई अलाउ, या फिर अलाउइंग वनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस, वनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस प्रोसेस टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए हम लिमिटेड पास करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। जैसे एक हो सकता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। देखो सेमाफोर कब यूज आएगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अवॉइड करना होगा रेस कंडीशन, और कैसे करेगा, एक बार में लिमिटेड नंबर ऑफ को अलाउ करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, जहाँ पे शेयर मेमोरी को एक्सेस करना होता है। ठीक है, अगर दो दो या दो से ज्यादा अगर करते हैं तो क्या होता है, रेस कंडीशन वहां आ जाता है। ठीक है, सारा कुछ लिंक है एक दूसरे से, क्योंकि हम उसका ही पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। सेमाफोर क्या है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज हुआ, फर्स्ट लाइन। सेकंड क्या है, ये हमें हेल्प करता है क्या, रेस कंडीशन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कैसे, बाई अलाउ लाइन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। एक टाइम में मतलब जितना लिमिटेड है उतना ही भेजो, जितना में एरर ना आए। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, बहुत सारे काम एक साथ करवाता है, तो जितना में एरर ना आए उतना ही इंश्योर कराओ। तो वो क्या, कौन सा काम करता है, सेमाफोर। तो सेमाफोर का देखो और टाइप्स देख लो। सेमाफोर दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमाफोर। ओके, टाइप्स ऑफ सेमाफोर, ठीक है। दो टाइप है, फर्स्ट एक होता है बाइनरी, हम बोल सकते हैं बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, सेकेंड बोल सकते हैं हम, सेकेंड बोल सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड हम बोल देंगे इसे काउंटिंग सेमाफोर। और अभी एक चीज और हैंडल होगा हमारा, जो बाइनरी सेमाफोर है इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेक्स। दैट्स इट, ये हमें देखना था। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर हम समझें सेमाफोर क्या होता है, ये समझ आया। देखो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करेंगे, रेस कंडीशन ना हो इसलिए। क्यों, सेमाफोर क्या इंश्योर कराता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजेगा, बस क्रिटिकल सेक्शन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस को भेजेगा, जिससे क्या हो, कोई इशू क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है, जो म्यूटेक्स को मैं अगर डिफाइन कर रहा हूँ, ये अगर बाइनरी है तो ये क्या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, कैन बी जीरो और वन। फर्स्ट लाइन, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं बाइनरी नाम से। सेकेंड, जैसे लॉक हम समझते हैं, जीरो को लॉक बोल देते हैं और वन को अनलॉक बोल देते हैं, लॉक अनलॉक करेगा ये। ठीक है, तो एक्ट एज लॉक एंड अनलॉक। इसमें क्या होता है ना, लॉक जो करेगा वो अनलॉक करेगा, मैं आगे बताऊंगा इसके मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाइनरी के लिए आप क्या बोल सकते हैं, बाइनरी है तो ज्यादा से ज्यादा इसमें रिसोर्स का एक ही हो सकता है, ओनली वन रिसोर्स, ओनली वन रिसोर्स। ठीक है, आई बात समझ, जीरो वन होगा, कैसा काम करता है, लॉक अनलॉक की तरह, और रिसोर्स कितना होगा, वन। ठीक है, नेक्स्ट, काउंटिंग में क्या हो सकता है, काउंटिंग में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं, हैज
नॉन नेगेटिव, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, काउंटिंग एक से ही स्टार्ट, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। सेकेंड चीज, सेकेंड क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे मल्टीपल रिसोर्स है इसमें, इसमें ओनली वन रिसोर्स था, यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स आएगा, मल्टीपल रिसोर्स। ठीक है, यहाँ ओनली वन अवेलेबल होता है, यहाँ बहुत सारे रह सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग में क्या बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, बाइनरी में एक होते हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क, ये हम देख सकते हैं काम कैसे करता है। अगर हम सेमाफोर की बात करें, पहले क्या करेंगे, कैसे बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, पहले से वेट टाइम देखते हैं इसका, हाउ इट वर्क, हाउ इट वर्क्स। तो पहला चीज है अपने पास, एक है वेट, वेट कंडीशन, वेट। ठीक है, वेट में हम क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे, क्या बोल सकते हैं, जैसे सेमाफोर में हम बहुत सारे जा रहे हैं, ठीक है, तो जब वेट कर रहा, तो क्या बोल सकते हैं, एंटर होने से पहले वेट कर रहा होगा। ठीक है, ये कब हो रहा होगा, तो हम बोल देंगे ये डिक्रीज, ये क्या करेगा, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर। सेमाफोर का एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्या देता है, प्रोसेस भेजता है क्रिटिकल सेक्शन में। यहाँ क्या है, वेट अगर कर रहा, तो क्या सेमाफोर में जो गए हैं वो कम होंगे, अगर वेट कर रहा तो ये क्या होगा, बिफोर एंट्री। हम क्या आपकी बात करें, बिफोर एंट्री। ठीक है, तो उस टाइम सेमाफोर, नंबर ऑफ सेमाफोर क्या होगा, कम होते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर वैल्यू जीरो से नीचे है, इफ वैल्यू लेस देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस वेट करेगा, द प्रोसेस वेट्स। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड था अपने पास, एक है सिग्नल का, एक है सिग्नल, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल में क्या होगा, हम क्या करें, इसमें इंक्रीज करते हैं सेमाफोर का वैल्यू को, इंक्रीज, इंक्रीज द वैल्यू। ठीक है, कब होगा, ये आफ्टर एंटर, आफ्टर एंट्री। ठीक है, दो चीजें, क्या हुआ, वेट में क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था सेमाफोर का वैल्यू, और इसमें क्या इंक्रीज हो रहा सिग्नल में। एक क्या बोल सकते हैं हम इसमें, इट, क्या बोल सकते हैं इसको, सिग्नल के लिए बोल सकते हैं, ये वेटिंग प्रोसेस क्या करता है, वेकअप, इट्स वेकअप, वेटिंग प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेक्स था और सेमाफोर था, दो चीजें थी अपने पास। म्यूटेक्स किसे बोलेंगे, बाइनरी वाले को। सेमाफोर का बोलेंगे हम मल्टीपल, सेमाफोर हम बोल रहे हैं मल्टीपल रिसोर्सेज, म्यूटेक्स में क्या एक रिसोर्स है। चलो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लिख देते हैं जैसे डिफरेंस। ठीक है, म्यूटेक्स, म्यूटेक्स वर्सेस सेमाफोर, एक बार लिखते हैं, ये पूछा जाता है बहुत बार, सेमाफोर। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, जैसे अगर बात करें एक तरफ हम म्यूटेक्स का, ये है सेमाफोर। ठीक है, दोनों देखो क्या होता है, दोनों यूज होता है, यूज फॉर सिंक्रोनाइज, ये तो सेम है, यूज फॉर, दोनों यूज कब हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना बस, सेम, दोनों यूज हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, पहला चीज। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है, एक साथ बहुत सारे काम स्मूथली होना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये होता है म्यूचुअल, अच्छा इसका ये बताता है फुल फॉर्म, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सजन। ठीक है, सेमाफोर का, सेमाफोर में क्या होता है, सेमाफोर का सेमाफोर ही है, सेमाफोर। ठीक है, ठीक है, ये फुल फुल ऐसे हम फीचर्स देते हैं, एक और चीज दे देते हैं यहाँ पे, फीचर्स, यूज फॉर। ठीक है, और ये है फुल फॉर सेकेंड। और देखो म्यूटेक्स में रिसोर्स का अगर बात करें, रिसोर्स यहाँ एक रहता है, मोर देन टू, टू और मोर देन टू। ओके, और क्या बोल सकते हैं, अगर इसमें हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स के बाद, रिसोर्स है फुल फॉर्म पता चल गया, यूज किस लिए होता है ये पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, अगर लॉक किया,
इस कैसे करता है? इस कैसे बोले? इफ वन इज लॉक, वन प्रोसेस इज लॉक, अगर एक प्रोसेस क्या है, लॉक है, तो अदर को क्या करना होगा? अदर मस्ट वेट, उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक बार मेघ जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं आप? एक जा रहा है, एक वेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें सेमाफोर में बोलेंगे अगर एनी प्रोसेस कैन रिलीज, मतलब सिग्नल क्या होता है? सिग्नल क्या होता है? रिलीज। ठीक है, नोट जस्ट वेट, नोट जस्ट वन हु वेट, वेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ एक ही प्रोसेस है, अगर जो लॉक किया दूसरा वेट करेगा, यहाँ क्या करेगा? एक रिलीज, कोई कोई भी रिलीज कर सकता है, जो वेट कर रहा है नहीं भी कर रहा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? आ, इसमें देखो एक और चीज अगर बताऊं, इसमें इसमें मुझे अभी याद आ रहा है एक और चीज, जो लॉक किया है, अगर लॉक किया है वही अनलॉक करेगा, सेम पर्सन अनलॉक, सेम पर्सन अनलॉक, अनलॉक। जैसे तो मान लो होटल, कोई अपना रूम रूम अंदर से बंद कर लिए तो, ओके, अगर रूम अंदर से बंद किए हो तो क्या होगा? तुम अंदर से ही खोल सकते हो उसे, बाहर से नहीं। ये है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे और? डिफरेंस में देख लिए, रिसोर्स देख लिए, फुल फॉर्म देख लिए, यूज किसके लिए होता है, दोनों सेम चीज के लिए होता है। ठीक है, अगर एक और चीज अगर लिखे हम, ये हो गया, थोड़ा ठीक कर लिया। ठीक है, थोड़ा और कुछ देखे तो, या और हम बोल सकते हैं जैसे वैल्यू में क्या, यहाँ तो इंटीजर था, अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू यहाँ 0 और 1 था, यहाँ पे क्या था? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं ऐसे बढ़ा के बोल रहा हूँ, वरना इतना तो हम डेफिनेशन में देख चुके हैं सारा। और क्या बोल सकते हैं? एक्सेस कौन कर सकता है? एक्सेस तो ओनली एक ही पर्सन, जो अगर अंदर से लॉक किया हुआ, वही, ठीक, वही खोलेगा, ओनली वन पर्सन, वन पर्सन। यहाँ का आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ हम? एक्सेस में यहाँ तो एक कर रहा है, यहाँ तो एक भी कर सकते हैं, वन और मोर पर्सन। ठीक है, यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये है। ठीक है, वेट, क्या यहाँ म्यूटेक्स में क्या है? एक ही पर्सन क्या करेगा? लॉक भी कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। सिग्नल, सॉरी सिग्नल नहीं, सेमाफोर में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, जो सिग्नल पे है वो वेट कर सकता है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? वन और मोर पर्सन, अगर हम ऐसे बोले ऑनर, अगर बात करें ऑनर का, ऑनर रिक्वायर होता है या नहीं, तो इसमें तो हाँ, एक पर्सन है वही ऑनर, इसमें कोई ऑनर नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई रिलीज कर सकता है इसमें। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? सिंपल कौन है? अगर हम बात करें सिंपलर, तो ये जो म्यूटेक्स है तो तुम्हें बहुत लग रहा है सिंपल, या तो लॉक, एक ही इंसान है, एक ही जो है काम कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बस इतना समझो। जैसे हम अगर समझे, क्या था, वापस से इसे समझ, सेमाफोर क्या है? सेमाफोर यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। कब यूज होता है? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ये क्या करता है? अवॉइड करता है रेस कंडीशन को। ठीक है, कब कैसे? अलाउ करता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ठीक, लिमिटेड नंबर, जितना उसका लिमिट है, सिंक्रोनाइजेशन को जितना लिमिट है उतना ही। क्यों? क्योंकि कोई एरर ना आए, मतलब रेस कंडीशन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या था? टाइप्स था। टाइप्स था दो टाइप का, एक था अपने पास बाइनरी, एक था काउंटिंग। तो बाइनरी को म्यूटेक्स बोलेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है? 0 या 1 होगा, लॉक अनलॉक वाला सिस्टम। ठीक है, और रिसोर्स होगा एक, उसमें क्या होता है? ऑनर होता है एक। ठीक है, और क्या होता है? एक से एक कर सकता है एक बार में, और बस इतना कुछ देखें। अब काउंटिंग में क्या था? इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, अगर वैल्यू की बात करें, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, कोई ऑनर नहीं होता, कोई भी रिलीज कर रहा, कोई भी वेट कर रहा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें काउंटिंग में, और क्या देखे थे? अगर काउंटिंग का बात करें, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक से ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं, हाँ, एक्सेस में एक से ज्यादा कर सकते हैं, कोई भी ऑनर नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस इतना चीज हो गया। नेक्स्ट, आई गेस काफी है, सेमाफोर इतना ही है। इसे हम थोड़ा फिक्स करें। ठीक, सेमाफोर के बाद क्या था अपने पास?
सेमाफोर के बाद क्या था? हमें पढ़ना म्यूटेक्स भी हो गया अपना इसी में। सेमाफोर एंड म्यूटेक्स डन। सेमाफोर डन हो गए। सेमाफोर डन। म्यूटेक्स डन। अब डेडलॉक पढ़ना है। देखो देखो डेडलॉक और ये साथ में हो जाएगा। डेडलॉक और बैंकिंग एल्गोरिथम एक साथ होगा। ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट है। इसमें सेमाफोर हो गया। अब देखो डेडलॉक। देखो सबसे अच्छा टॉपिक, इसे बहुत बार पूछा जाएगा, तुमसे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये क्या इसमें, ये नहीं तो डेडलॉक में बैंकिंग एल्गोरिथम पूछे जाते हैं उसका। डेडलॉक आ जाओ। तो डेडलॉक देखो क्या है। देखो लॉक से समझ आ रहा है, लॉक हो जाएगा कुछ। डेडलॉक मतलब लास्ट तक जाकर लॉक हो गया। मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो लोग हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम है जो ऐसे फंस गया है किसी के चक्कर में। कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम बोल देंगे दो प्रोसेस है यहाँ ऐसे से। प्रोसेस वन, ये है प्रोसेस टू। ठीक है, ये वेट कर रहा है कुछ का। ये वेट फॉर जैसे थ्री, ये तीन के लिए वेट कर रहा है। ये वेट कब क्या करा, वेट फॉर सिक्स के लिए। पी वन हैज सिक्स, पी टू हैज थ्री। जो ये चाहिए, जो पी वन को चाहिए वो पी टू के पास है, जो पी टू को चाहिए वो पी वन के पास है। कोई लेकिन छोड़ नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, और इसे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो ये क्या है, ये फंस गया है। प्रोसेस क्या रुक गया है, क्योंकि जब तक वो रिलीज नहीं करेगा इसे मिलेगा नहीं, और जब तक इसे मिलेगा नहीं ये रिलीज नहीं करेगा। तो ऐसे एक लूप में फंस चुका है। ठीक है, तो डेडलॉक यहाँ होगा। जैसे दो प्रोसेस रुक गए, जैसे मैं अगर इसे समझाऊं, देखते हैं। चलो अगर हम इसका मतलब क्या है, डेडलॉक, डेडलॉक हैपन व्हेन व्हेन टू और मोर, प्रोसेस आर वेटिंग फॉर एवर, आर वेटिंग फॉर एवर। वो मतलब लास्ट तक वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिलीज नहीं कर रहा। ठीक, फॉर फॉर ईच अदर रिसोर्सेस, ईच अदर टू रिलीज रिसोर्सेस, टू रिलीज रिसोर्सेस। ठीक है, बट क्या, नो वन डज, नो वन डज। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, none of them none of them can continue। क्या ये फंस गए, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा। देखो क्या है, दो प्रोसेस है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है। क्या करे, वेट कर रहे हैं किसके लिए, कि सामने वाला रिलीज करे तो उसे मिले, या फिर ये रिलीज करे तो उसे मिले। ठीक है, ऐसे ये ऐसे कंडीशन में फंस गया है। ठीक है, लास्ट तक के लिए, ये नहीं कि थोड़ा देर बाद वो स्टार्ट हो गया, लास्ट तक ये ऐसे फंसे रह गए, तो क्या होगा, क्या होगा, डेडलॉक। ठीक है, आई बात समझ। डेडलॉक कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स रिलीज करने का वेट कर रहे हैं, दोनों वेट कर रहे हैं कि ये देगा तो हम चलेंगे, या फिर वो वेट कर रहा है कि ये देगा तो हम चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन कब होगा, उसे क्या बोलेंगे, डेडलॉक। आई बात समझ। नेक्स्ट, अब देखो कंडीशन, पहला चीज इसमें पढ़ने हम कंडीशन, कंडीशन ऑफ डेडलॉक। देखो डेडलॉक होता कब है, कंडीशन क्या है डेडलॉक होने का। ठीक है, डेडलॉक कब होगा। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें चार केसेस हैं। चार केसेस हैं, तो चारों एक साथ अगर हो जाए, चारों हो जाए, तो क्या होगा, डेडलॉक होगा। अगर चारों में से एक भी नहीं हुआ तो डेडलॉक नहीं है हमारा। तो क्या है, आ, क्या बोल सकते हैं हम, ऑल फोर केसेस, क्या बोल सकते हैं, ऑल फोर केसेस मस्ट हैपन टुगेदर। चारों होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। केस वन क्या है, पहला है अपने पास, पहला है, हम बोल सकते हैं इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो समझते हैं। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा, म्यूचुअल, अगर हम म्यूचुअल जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखो, म्यूटूस का क्या था, पूरा नाम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये क्या था, अगर हम यहाँ ऊपर पढ़े, रिसोर्स एक था, एक पर्सन ये कर सकता, मतलब एक बार में एक जा रहा। अगर म्यूटूस का बात करें यहाँ पे, और कहीं लिखे बस, म्यूटूस क्या था, एक ही रिसोर्स था। आगे इसे हम थोड़ा और अच्छे से यहाँ समझेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, तो एक बार में क्या आ जाएगा, एक। इसका मतलब क्या होगा, वनली वन पर्सन, वन पर्सन कैन
यूज अ रिसोर्स एट अ टाइम। एक बार में क्या है, एक ही पर्सन यूज करेगा। म्यूचुअल हमें पता है, ठीक है, एक बार में एक यूज कर रहा। केस टू, केस टू है अपने पास। केस टू, केस टू, केस टू हम बोल देंगे जैसे होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, ठीक है। एक बार में एक जा रहा, ठीक। क्या बोल सकते हैं, लीड लॉक होने के लिए एक, तो एक बार में एक जा रहा। होल्ड एंड वेट में हम क्या बोल देंगे, एक मान लो क्या है ना, आ, ये क्या है, ये कुछ प्रोसेस को होल्ड करके रखा, ऐसे कुछ जो है उसके बाद रिसोर्सेज उसे होल्ड करके रखा और दूसरा क्या कर रहा है, वेट कर रहा। ठीक है, ये क्या है, होल्ड करके रखा, दूसरा वेट कर रहा। इसे बोल सकते हैं अब प्रोसेस, अब प्रोसेस होल्ड वन रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर, वेट फॉर अनदर। एक होल्ड करके रखा और दूसरे के लिए वेट करा, ये क्या है, होल्ड एंड वेट कंडीशन। देखो, क्योंकि अगर दूसरा मिलेगा तो ये फिर उसे रिलीज करेगा और दूसरे वाला भी यही सोच के होगा। ठीक है, तो डेड लॉक होता है। दो केस तो हो गया। एक तो एक था अपने पास क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। उसमें क्या होता है, एक बार में एक रिसोर्स यूज करेगा, ठीक है, ओनली वन पर्सन कैन यूज और रिसोर्स एट अ टाइम। केस टू था होल्ड एंड वेट, अ पर्सन होल्ड अ रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर। केस थ्री देखो, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री क्या है, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, होल्ड एंड वेट हो गया, अब होगा नो प्रीमिटेशन। नो प्रीम, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिसोर्स क्या करता है, ये मतलब यू कांट टेकन बैक, यू कांट टेकन बैक फोर्सफुली, मतलब ऐसे तुम जबरदस्ती उससे मतलब वो प्रोसेस को वापस नहीं करा सकते। ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं सीधा, यू कांट, क्या बोल सकते हैं, यू कांट टेकन बैक रिसोर्स, रिसोर्सेज फोर्सफुली। ठीक है, तुम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली इसे मतलब वापस नहीं कर सकते। ओके, अब है लास्ट केस फोर। केस फोर, केस फोर क्या है अपने पास, केस फोर हम बोलेंगे, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या था, ऐसे ही याद करते चलो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में तो एक बार में एक प्रोसेस जा रहा, होल्ड एंड वेट, एक एक होल्ड कर रखा है रिसोर्स को, दूसरे के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी नो प्रीमिस में क्या होता है, अगर तुम कुछ रिसोर्स हो गया तुम्हारा, जैसे तुम ले लिए या फिर रिलीज कर लिए, उसे तुम फिर से वापस नहीं कर सकते। तुम एक मतलब अंडू का ऑप्शन नहीं है, ये समझ लो तुम बैक जाकर कुछ नहीं कर सकते। ओके, केस फोर देखो, एक है सर्कुलर वेट, जैसे वेट कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ, ये है अपने पास सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये रहा। ओके, देखो सर्कुलर वेट में क्या होता है, एक क्लोज चेन मान लो, ऐसे एक वेट कर रहा है इसके लिए, ये इसके ऐसे मान लो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये ऐसे, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, सारे मतलब ये एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे कि ऐसा कनेक्शन है कि ऐसे डिपेंड हो गया कि ये करेगा तो इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे इसे फिर वापस इसे मिलेगा। आई बात समझ, तो ये है सर्कुलर। जैसे मैं अगर इसका इसे डिफाइन करते हैं हम थोड़ा, ठीक, बाद में याद रहे, तो डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक क्लोज चेन हुआ, चेन है लेकिन क्लोज है ऐसे, हाँ, क्लोज चेन, वेयर, वेयर क्या है, सारे जो है ईच, इस प्रोसेस वेट फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट, हेल्ड या होल्ड बाय द नेक्स्ट, सॉरी, होल्ड बाय द नेक्स्ट। क्या है, एक क्लोज चेन है जहां एक प्रोसेस जो है दूसरे वेट कर रहा, क्या रिसोर्स के लिए, जो किसके पास है, उसके नेक्स्ट वाले के पास। फिर ऐसा क्या है, क्लोज चेन, तो क्या हुआ, सर्कुलर वेट, सारे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों अगर एक साथ होता है, ठीक है, ये चारों केस एक साथ हुआ तो क्या होगा, डेडलॉक होगा। चार कंडीशन होते हैं डेडलॉक होने के, क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक बार में एक जाना चाहिए अंदर। ठीक है, एक बार में अंदर जाने मतलब एक चीज ही, सिर्फ एक रिसोर्स को एक पर्सन यूज कर रहा है, मतलब एक प्रोसेस यूज कर रहा है। ठीक है, सेकंड था होल्ड एंड वेट, एक एक रिसोर्स है उसके पास, दूसरे के लिए वेट कर रहा है, दूसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन, दो, नो प्रिवेंशन, मतलब जो हो गया उसे तुम वापस जाकर नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, फोर्सफुली तुम वापस नहीं ला सकते उस रिसोर्स को, अगर रिलीज कर दिए तो। ओके, और सर्कुलर वेट मतलब एक ऐसे लूप में वेट कर रहे हैं, सारे सारे ही वेट कर रहे हैं। ओके,
ये था अपना कंडीशन होने के लिए। आई बात समझ, जैसे अगर तुम मान लो, कैसा बोल सकते हैं, मान लो ये एक चौराहा है, इधर से एक रोड आई है, इधर से, इधर से, इधर से। ये तुम्हारे पास एक गाड़ी है, इसे जाना है। ओके, कलर चेंज करते हैं ना, कलर चेंज करिए। ये रहा। वेट है। ओके। ओके, ये लो। एक गाड़ी यहाँ है, दूसरा गाड़ी यहाँ है। फिर चलना है यार। जो तीसरा गाड़ी है यहाँ है। ऐसे समझने के लिए बात, चौथा गाड़ी है। और इसे कहाँ जाना है, मैं डायरेक्ट से देता हूँ, इसे जाना है सीधा इधर, इसे जाना है सीधा इधर, इसे जाना है सीधा इधर, और इसे जाना है सीधा इधर। ठीक है, मतलब अपोजिट सबको जाना है, ठीक है। तो क्या है, अगर ये, और इधर भी बहुत सारा गाड़ी है, ऐसा हम मान लेते हैं बहुत सारा गाड़ी है यहाँ। अब छोड़ो, मैं ऐसे बना देता हूँ, बहुत सारा गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है। ये पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। ये एक कंडीशन है, पीछे नहीं जा सकते। पीछे अगर नहीं जा सकते, अगर ये पीछे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे नो लिमिटेशन। एक कंडीशन यहाँ हो गया, ठीक है, एक बार में एक यहाँ पार हो सकता है। ये रास्ते से एक बार में एक पार हो सकता है, वन लाइन है। ठीक है, रोड कैसा है, वन लाइन रोड। ठीक है, वन लाइन रोड अगर है सिंगल लाइन का, तो इस पे हम बोल सकते हैं, ये था म्यूचुअल, एक बार में एक ही जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोल सकते हैं। दो केस हो गया। थर्ड केस क्या है, एक बार में एक एंटर करना, ये हुआ नो प्रिवेशन, मतलब पीछे नहीं जा सकता, ये हुआ। ठीक है, नो प्रिवेशन। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, होल्ड एंड वेट। ये क्या है, ये लास्ट पे पहुंच तो गया, बस इसको जाना है। ये क्या है, एक रास्ता होल्ड किया हुआ है, एक रास्ता होल्ड किया हुआ है। ये वाला रास्ता जो सिंगल लाइन का ये रास्ता है, इधर वाला, इसे क्या होल्ड किया है, एंड वेट कर रहा है अनदर के लिए। वेट कर रहा है ये रास्ता खाली होने के लिए कि आगे जाए। ठीक है, दो चीज यहाँ भी हो गया, तीन चीज हो गए। ठीक है, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंटिव, और क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, और ये क्या करे, सारे लोग वेट करें, अगर ये पार होता, ये पार हो जाए तो ये पार हो जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों हो गए, ठीक है, तो ऐसा होता कि ये इधर चला जाए, ये पार हो जाता। ऐसा होता, या फिर ये इधर चला जाए, पार हो जाए। चारों को पार होने के लिए ये क्या करे, एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये सर्कुलर वेट कर रहे हैं, सर्कुलर वेट। आई बात समझ, देखो समझो बस। चार गाड़ी, एक इधर से, एक इधर से, एक आगे, एक ऐसे, ठीक है। इनको सबको पार हो रहा है, तो ये होगा कोई निकले, लेकिन कोई निकल नहीं सकता, पीछे नहीं जा सकता, नो प्रिविलेशन। एक बार में सिंगल लाइन रोड है, तो एक बार में एक पार होगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ यहाँ से जो पार हो सकता है, यहाँ एक पुल है, एक पुल है, ठीक है। यहाँ से एक बार में एक पार हो सकता है, एक गाड़ी। तो एक गाड़ी पार हो रहा है, मतलब एक बार में एक, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दो केस हो गया। तो चारों क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, सर्कुलर वेट, तीन चीज हो गया। और मतलब वो क्या है, आगे आके रुके हुए, एक रास्ता वो रखे हुए हैं और एक के लिए वेट कर रहे हैं, खाली हो तो जाए। ठीक है, चारों के कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया, तो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे डेढ़ लोग, ये डेढ़ लोग में फंस चुके हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो कंडीशन हमें पता चला। नेक्स्ट देखो, कहाँ थे हम, यहाँ से। कंडीशन हो गया। ठीक है, कंडीशन के बाद हम क्या देख सकते हैं, कंडीशन के बाद मान लो, आ, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, हाउ टू हैंडल डेढ़ लोग, ओके। कैसे हम हैंडल करेंगे, हाउ टू हैंडल डेढ़ लोग। सेकेंड थिंग, हैंडल कैसे करेंगे, तो हैंडल करने का बहुत आसान सा उपाय है। क्या है, आ, अगर हैंडल करना है हमें, ठीक है, तो आ जाओ, इसका भी कुछ मेथड है। फर्स्ट मेथड है, तुम्हें क्या करना है ना, एक तो डेढ़ लोग, डेढ़ लोग ऐसे टाइप से इसके, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। सेकेंड क्या है, सेकेंड है अवॉइडेंस, डेढ़ लोग को अवॉइड करो, डेढ़ लोग अवॉइडेंस। कंडीशन में पता है क्यों हो रहा है, ठीक, अवॉइडेंस हो गया। डेढ़ लोग डिटेक्ट करो, डेढ़ लोग डिटेक्शन। ठीक, फोर्थ इसका रिकवरी, डेढ़ लोग रिकवरी। ठीक है, कैसे हैंडल करते हैं इसे। पहला काम प्रिवेंशन, मतलब इससे ऐसे हम क्या करें कि ये ना हो, ये ना हो।
तो क्या करो, सिर्फ जो चार कंडीशन था, ट्राई टू ब्रेक वन कंडीशन, ठीक, वन ऑफ वन फ्रॉम फोर कंडीशन, चार में से कोई एक भी तुम अगर कर ले तो ब्रेक, ट्राई टू ब्रेक, एक सेकेंड थोड़ा इसे छोटा कर ले ऐसे, ओके ठीक है, थोड़ा ओके, इसे हम वापस से लिखते हैं, ऐसे नोट्स तो तुम्हें चाहिए भी ना, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, ज्यादा पूरा अच्छा तो नोट्स नहीं बन पाएगा मेरे से, लेकिन देखो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे, ट्राई टू ब्रेक वनली वनली वन, या फिर इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वनली वन कंडीशन फ्रॉम फोर, चार में से कोई एक को तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो, कोई सा भी एक को ब्रेक कर दिएगा तुम तो ये क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा, ठीक, पहला चीज। क्या बोल सकते हैं, जैसे अवॉइडेंस में देखो, अवॉइडेंस में तो हम मेन चीज अभी पढ़े, अवॉइडेंस में तो हम पढ़ेंगे, अवॉइडेंस में क्या है अपने पास, बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम, ये वही बात करेंगे, ठीक है, एक ही बात, अभी नहीं बात करें इसके बारे में, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, जब हम बैंकर एल्गोरिथम पढ़ेंगे एक ही बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डिटेक्शन, अगर हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, डिटेक्ट कब होगा, पहले ही डेडलॉक हो जाए तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हुआ है, तो क्या बोलेंगे पहले, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन फर्स्ट, देन देन डिटेक्ट यूजिंग यूजिंग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देख लेंगे हम कैसे इसे करेंगे आगे, ठीक है, अभी के लिए इतना माना, अभी क्या है, इसे पहले होने देंगे फिर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी हम सबके सामने देख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास रिकवरी, रिकवरी कैसे करेंगे, जैसे हमें रिकवर करना है इसे, ओके, तो रिकवरी कैसे होगा, हमें क्या करना, प्रोसेस को खत्म कर देंगे, अगर डेडलॉक हो गया तो हमें क्या करना है, ठीक है, डेडलॉक हो तो गया, ठीक है, ठीक है, हैंडल करना है पहले तो, उससे कैसे बच सकते हैं ये देखो, तो किसी एक को ब्रेक कर देंगे होगा ही नहीं, अवॉइड करना है तो उसके लिए बैंकर एल्गोरिथम है, होने नहीं देंगे, डिटेक्शन क्या होगा, पहले हो जाएगा उसके बाद डिटेक्ट करेंगे, रिकवरी में क्या करेंगे, अगर हो गया प्रोसेस को किल करो, किल अ प्रोसेस, ठीक, या और हम ऐसा बोल सकते हैं, टेक बैक, टेक टेक बैक अ रिसोर्स टू फिक्स इट, ठीक है, क्या करें, एक प्रोसेस को हम किल कर रहे हैं या फिर टेक, मतलब जैसे हम नहीं कर पा रहे थे ये नो प्रिवेंशन था, उसे हटा देंगे, उस वाले को हटा दिए तो ये अपना डेवलप रिकवरी हो जाएगा, इसी में हो जाएगा वो अपना काम, ठीक है, तो एक एक करके देखना शुरू करें, जैसे अगर हमें क्या देखना है पहले, हम प्रिवेंशन का देखते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे, डेडलॉक, वेट, हाँ भाई, ओके, ओके, चलो हम लिखेंगे, पहला था अपने पास डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, तो इससे बचाव कैसे करेंगे, देखो डेडलॉक कैसे नहीं होगा, चार में से एक हमें हटाना है, चार में से एक हटाना है, तो हमें क्या करना, वी डोंट, हम बोल सकते हैं वी डोंट लेट ऑल फोर कंडीशन ऑफ ऑफ डेडलॉक हैपन टुगेदर, ठीक है, चारों में चारों को एक साथ नहीं होने देना, ठीक है, चारों को एक साथ नहीं होने देना, तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन ब्रेक एनी वन कंडीशन, एक कंडीशन को अगर हम ब्रेक कर दिए तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक नहीं होगा, तो अगर कंडीशन एक एक करके देखें ब्रेक कैसे करेंगे, तो पहला क्या कंडीशन था, डेडलॉक होने का पहला कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसमें क्या था, एक रिसोर्स एक बार में जाएगा, मतलब एक बार में एक रिसोर्स एक प्रोसेस यूज करेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आ, जैसे एक बार में एक यूज कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे ना, यूज शेयर में वही, ठीक है, शेयर रीड ओनली फाइल,
रेट ओनली फाइल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ यूज, यूज क्या करेंगे, शेयर रीड ओनली फाइल में। ठीक है, ऐसा फाइल जो शेयर शेयर हो, मतलब एक साथ मतलब एक से ज्यादा एक्सेस कर पाए। जैसे राइट वाला में होता कि कोई लिख रहा कोई ये करा, लेकिन रीड वाला में क्या है, एक बार में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओपन करके। तो म्यूचुअल स्टोर में क्या है, एक साथ बहुत सारे ये रिसोर्स, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। सेकेंड देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के बाद क्या था, होल्ड इन वेट। ओके, होल्ड एंड वेट। एक क्या था, एक रिसोर्स इसके पास है और दूसरे के लिए वेट कर रहा था। ठीक, एक रिसोर्स है दूसरे के लिए वेट कर रहा था। तो हमें क्या बोल देंगे, हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। डोंट अलाउ, क्या बोल सकते हैं, अ प्रोसेस, अ प्रोसेस टू होल्ड, प्रोसेस टू होल्ड वन। ठीक, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स नहीं होल्ड करने देंगे। डोंट अलाउ अ प्रोसेस टू होल्ड अ रिसोर्स। ठीक, एंड एंड वेट फॉर अनदर, मतलब उसका जस्ट उल्टा है, ये होने नहीं देना, जो हो रहा है उसे बस नहीं होने देना। ठीक है, होल्ड एंड वेट में क्या है, ये नहीं होने देना है बस। जैसे क्या बोल देंगे हम। और अब देखो थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड था अपने पास, ये रहा थर्ड। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड, थर्ड था नो प्रिवेशन, नो, नो प्रीम। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। नो प्रिवेंशन में क्या था, हम टेक बैक, मतलब पीछे जाकर, मतलब अंडू का ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे यहाँ पे, अलाउ सिस्टम टू टेक बैक रिसोर्सेस फ्रॉम अ प्रोसेस। बस ये अगर हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट था एक सर्कुलर वेट, नेक्स्ट का फोर्थ अपने पास था सर्कुलर वेट। ये क्या होगा, इसमें भी हम सर्कुलर सारे को वेट नहीं करने देंगे। इसमें बस इतना हैंडल करना है कि सारे को वेट नहीं करने देना। आई बात समझ। हम्म, क्या बोल सकते हैं, जैसे सर्कुलर है तो इसको बस तुम सर्कुलर से क्या कर दो, एक सीक्वेंस में दे दो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो एक एक जगह ब्रेक करेंगे, जैसे ये है तो यहाँ से अगर ब्रेक कर दिए तो ये ऐसे हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, क्या बोल सकते हैं, यूज, जैसे हमें सीक्वेंस में करना है ना, तो यहाँ बोल सकते हैं प्रोसेस, प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे सर्कुलर में करना। तो इस चारों में से एक भी अगर तुम हटा दिए, एक भी तुम क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, तो तुम्हारा क्या होगा, डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब डेवलप नहीं होगा। पहला चीज। अब था हमारे पास अवॉइडेंस, अब हम मेन पढ़ रहे हैं बैंकर एल्गोरिथम। ये है डेडलॉक अवॉइड करने का तरीका, डेडलॉक अवॉइडेंस। या फिर आगे पढ़ ली इसको, ये बहुत नीचे तक आ गया आई गेस। ठीक है, ओके, डेडलॉक हम यहाँ पढ़ते हैं अवॉइडेंस। ये रहा, यहाँ से हमें लाइन दे देते हैं। नोट्स तुम्हें देखो ठीक ठाक सा मिल जाएगा, मतलब राइटिंग बुरी है बट तुम अभी बना रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ से क्या, तुम्हें अगर कुछ छूट जाए या फिर वापस रिवाइज करना हो। लेकिन खुद से बनाना वो ज्यादा सही रहता है। हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है अभी बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम। इसमें देखो, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी होता है, वो हम नहीं करने वाले। हम बस प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, बस ऐसे थ्योरी थ्योरी, और हमें इसके बारे में पता हो, इंटरव्यू में बोल पाए, बस उतना। इंटरव्यू में तुमसे ऐसे न्यूमेरिकल करवाएगा नहीं। ठीक है, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, तो देखो बैंकर एल्गोरिथम में क्या होगा, देखो ये बैंकर नाम से समझ क्या रहता है। तो बैंक, देखो बैंक ये है थोड़ा मतलब एडवांस टाइप का, जैसे उसे लोन देना है, बैंक को किसी को लोन देना है, तो पहले सारा कुछ देखता है। क्या देखता है कि ये लोन दे पाएगा वापस या नहीं। ठीक है, या फिर उसे जितना चाहिए उतना हमारे पास है, उसको उसे देने के बाद हमारे पास बच रहा है या नहीं, ये सारा कुछ देखेगा। पहला चीज तो देखेगा कि तुम वापस कर सकते हो या नहीं, अगर तुम वापस कर दोगे तो वो दे सकता है। सेकंड देखेगा उसके पास है उतना, तो वो दे सकता है। थर्ड देखेगा तुम्हें देने के बाद उसके पास बच रहा है बाकी काम के लिए, तो दे सकता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसी को बोलेंगे बैंकर एल्गोरिथम। अगर हम बोलेंगे इसको ऐसे, अगर हम पॉइंट लिखेंगे इसको, दिस इज लाइक अ, दिस इज लाइक अ बैंक, लाइक अ बैंक का लोन सिस्टम वाला, बैंक लोन सिस्टम। ठीक है, ठीक, जो वापस कर पाएगा
उसी को लोन देगा। ठीक है, पहला चीज। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम? जैसे हमें समझना है, अ बैंक, जो तुम्हें बैंक है, अ बैंक विल ओनली गिव, ओनली गिव अ लोन, अ लोन if it's sure that, sure the person able to, able to repay, able टू repay, बस यही इतना है। एक बैंक लोन तभी देगा, कब? जब तुम उस एबल हो, तुम रिपे कर सकते हो बाद में। ठीक, वो पहले देख लेगा सारा कुछ, तब तुम्हें देगा। ठीक है, वैसे ही देखो, अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ बात करें, सिमिलरली, सिमिलरली, ओएस, ओएस ओनली गिव्स अ रिसोर्स, रिसोर्स और रिसोर्सेस इफ इट्स सेफ, इट्स सेफ, अगर ये सेफ है तो ही देगा। वापस कर पाओगे या फिर उससे काम हो जाएगा तो ही देगा। ठीक है, जैसे बैंक लोन सिस्टम है वैसे ओएस भी काम करता है, ये समझ लो। ठीक है, अगर हम बोले इसको, हम्म, जैसे ऐसे काम कैसे कर रहा, जैसे अगर एल्गोरिथम का बात करें, तो एक एक अगर हम देखें, पहले क्या है, ओएस कैसा काम करता है, एक्स लाइक अ, लाइक अ बैंकर। बैंकर मतलब क्या, जो ऐसे लोन वोन दे रहा, सारा कुछ देगा, बैंक मैनेजर बोल सकते हो। ठीक है, पहला चीज। सेकंड क्या बोल देंगे, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब प्रोसेस को कुछ रिसोर्स चाहिए, तो जैसे हमें बैंक में क्या होता है, हम कस्टमर है, तो हम बोल सकते हैं कस्टमर, कस्टमर, या फिर ऐसे नहीं, कस्टमर नहीं बोलते हैं, प्रोसेस को कस्टमर बोलते हैं ऐसे। ईच प्रोसेस सर, ईच प्रोसेस, ईच प्रोसेस, ईच प्रोसेस इज अ कस्टमर, ऐसे ट्रीट करो, समझो। ठीक है, एक प्रोसेस क्या, कस्टमर, उसे रिसोर्स चाहिए और तुम्हें बैंक में से पैसा चाहिए। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, पैसा, प्रोसेस को क्या चाहिए, रिसोर्स। तो क्या बोलेंगे, दे रिक्वेस्ट, दे रिक्वेस्ट। ठीक, ऐसे हम बोल सकते हैं, ये अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये क्या, रिसोर्स के लिए करेगा, रिसोर्स। और अगर कस्टमर कर रहा है तो क्या, लोन के लिए, लोन के लिए। इतना हो गया। ओएस क्या करेगा, ओएस चेक करेगा या फिर बैंकर चेक करेगा। देखो ये से मतलब पूरा लिखा हुआ तुम्हें समझ नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, अगर तुम अभी देख रहे हो तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले क्या था, ओएस कैसा काम कर रहा है, बैंकर की तरह, हर प्रोसेस को क्या बोले, एक कस्टमर की तरह ट्रीट करे। अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स के लिए, तो कस्टमर क्या, रिसोर्स क्या रिक्वेस्ट करेगा, लोन के लिए। ओएस चेक करता है, मतलब क्या कर, बैंकर भी चेक कर रहा है, क्या, अगर, इफ, इफ क्या बोल सकते हैं, अगर ओएस मतलब ये बोला, अगर आई गिव दिस, आई गिव दिस, कैन आई, कैन आई स्टिल सेटिफाई, तुम्हें देने के बाद वो मतलब ठीक है, सेफ, सेफ है कि तुम वापस कर सकते हो। ठीक, या फिर एवरीवन, एवरीवन मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्यूचर नीड सेफली। ठीक है, अगर हाँ, अगर सेफ है, अगर सेफ स्टेट में है, इसका सीधा सा मतलब है सेफ स्टेट, सेफ स्टेट कि जैसे रिपे कर सकते हो, ये सारा कुछ देख दिया। इफ, यस, एक और एक, दो केस है, यस में और नो। अगर हाँ है, हाँ है, तो ये है सेफ स्टेट, सेफ स्टेट तुम्हें मिल जाएगा। ये है अनसेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट तो तुम्हें नहीं मिलेगा, बस। ठीक है, अभी तो नहीं देगा, जब तक तुम सेफ स्टेट में नहीं आया तो नहीं देगा। आई बात समझ। तो जैसे बैंक में क्या होता है, क्रेडिट स्कोर चेक करता है बैंक, एक गारंटर चाहिए, लेकिन पहले क्या, क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उसमें अगर क्रेडिट स्कोर तुम्हारा ठीक है तो वो दे देगा। एक और भी कुछ चेक करेगा, लेकिन पहले दे देगा। नहीं मतलब दे नहीं देगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ, मतलब चांसेस दे देगा, यस वो सेफ स्टेट है। अगर वही खराब है तो तुम्हें कुछ भी कर लो, नहीं देगा वो लोन। आई बात समझ। तो अब देखो, कुछ कुछ टर्म्स है इसके, कुछ कुछ टर्म्स समझने हैं, टर्म्स, बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर, कुछ कुछ टर्म है, जैसे एक है अपने पास मैक्सिमम, दूसरा है एलोकेट, थर्ड है अवेलेबल। ठीक है, नीड, जैसे कितना पैसा का नीड है, कितना अवेलेबल है बैंकर के पास, कितना एलोकेट हो चुका है या फिर अभी करेगा, अब मैक्सिमम कितना दे सकता है ये सब।
ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, ये हम सीख लेते हैं। तो ये क्या है, मैक्सिमम रिसोर्स बोल रहा है, ठीक है, कितना के लिए मांग सकता है, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्सेस, प्रोसेस के, प्रोसेस में, नोट के प्रोसेस में आस्क। वैसे अलोकेट में क्या होता है, अभी कितना तुम दे चुके हो, तो करंटली का बात करते हैं, करंटली असाइन रिसोर्सेस, ठीक है, अवेलेबल का बात करते हैं, तो अभी कितना फ्री है उसके पास, फ्री रिसोर्सेस इन सिस्टम। अभी मैं ये लिख लूं, फिर तुम्हें मैं ऐसे बैंक वाले में समझाता हूँ, नीड क्या है, अब रिमेनिंग का बात होता है, रिमेनिंग नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस अलोकेटेड। तो देखो, जैसे अब हम देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम तुम्हारे पास, मैक्सिमम कितना का लोन मांग रहा है, ये है एलोकेट मतलब क्या अभी कितना हम उसे दे चुके हैं पहले से, ठीक है, अवेलेबल मतलब अभी कितना है तुम्हारे बैंक में पैसा, ठीक है, मतलब ऐसे बैंक वाले के पास कितना पैसा है जो दे सकता है, ठीक है, और नीड क्या है, नीड क्या होता है, मैक्सिमम माइनस अलोकेट, ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या देख सकते हैं, देखो प्रिवेंशन देख लिए, अब और क्या देखें, अवॉइडेंस देख लिए, अवॉइडेंस क्या था, बैंक और एल्गोरिथम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो लोन देंगे ही नहीं, मतलब प्रोसेस उसे देंगे नहीं, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस तो हम समझ गए, बैंक और एल्गोरिथम है, अवॉइड कर रहे हैं कि डेडलॉक हो ना, ठीक है, प्रिवेंशन क्या था, प्रिवेंशन भी था कि डेडलॉक हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो कोई एक को क्या करके, किसी एक रिसोर्स मतलब चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को ब्रेक करके। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बच गया अपना, अगर हम बात करें, प्रिवेंशन हो गया, अवॉइडेंस हो गया, डिटेक्ट, डिटेक्ट तो हम समझ गए कि पहले हो गया, और क्या करो, थर्ड का बात है, पहले हो गया डिटेक्ट, कब करोगे, जब हो जाएगा, तो डेढ़ को होने दो, पूरा हो गया, तब जाके डिटेक्ट करो, उसके बाद तुम रिकवर कर सकते हो, अगर रिकवर करना। अब हम मेन करते हैं रिकवर, इसका लास्ट टॉपिक है। ओके, डेढ़ लोग रिकवरी, तो रिकवरी में से क्या है, बस हो चुका है, हमें रिकवर करना है या फिर उसे हटा देना पूरी तरह से। हम क्या बोल देंगे, पहले डेडलॉक होगा, डेट डेडलॉक हैपन, ठीक, ओके, देन फिक्स इट, लास्ट में फिक्स करें उसे रिकवर बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें पहले प्रिवेंट नहीं करना, सो इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग, क्योंकि प्रिवेंट करने तो होगा नहीं, एंड और अवॉइडेड, या फिर बैंकर एल्गोरिथम नहीं लगा कि अवॉइड भी नहीं करना, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग, क्या हमें करना है, डेडलॉक, अवॉइडिंग डेडलॉक, सॉरी, डेडलॉक, क्या करना है हमें, द सिस्टम, द सिस्टम वेट फॉर, वेट फॉर, वेट्स अंटिल, कब तक अंटिल, मतलब कब तक वेट करना है, डेडलॉक जब तक हो नहीं रहा, और डेडलॉक आकर, तो आकर, मतलब क्या हुआ, हमें ना तो प्रिवेंट करना है ना तो उसे अवॉइड करना है, पहले इसे हो जाने देना है, अगर हो गया डेडलॉक, क्या, डेडलॉक अकर कर गया, ठीक है, जो अब ये हमारा थर्ड ऑप्शन था, क्या था, यहाँ जो अभी हम पढ़े थे, ये देखो चार में से क्या था अपने पास, यहाँ देखो, अबे कहाँ गया, डेडलॉक अवॉइडेंस से पहले डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं करना, मतलब चारों में चारों कंडीशन को होने देना, मतलब हो गया, अवॉइड भी नहीं करना, तो डिटेक्ट कर लिए, थर्ड काम किए, डिटेक्ट कर लिए, अब हमें इसे रिकवर करना, तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं रिकवर, कहाँ गया भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे रिकवर कर रहे हैं, ओके, ये थोड़ा सा टास्क है, मतलब ये नहीं, ये जूम इन जूम आउट करना बार बार, ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या बोल देंगे, जब ये हो गया, देन अब हमारा मेन काम है, इट इट टेक्स एक्शन टू ब्रेक द डेडलॉक, ब्रेक द डेडलॉक, ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे डेडलॉक खत्म हो जाए, एंड मतलब ये नहीं कि हम बंद कर देंगे, एंड कीप
कीप सिस्टम रनिंग। वो चल रहा है, बस हमें क्या करना है, डेडलॉक को हटाना है। ठीक है, अब हम कैसे हटाएंगे? देखो डेडलॉक हो चुका है, मान लो चारों कंडीशन फुलफिल हो चुका है, तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम, देखो बहुत टाइम है, हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन, जैसे पहला चीज है, हम क्या करें, टर्मिनेट कर सकते हैं। प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो अभी के, प्रोसेस टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या होगा, प्रोसेस को हम क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है किल कर दिए वन और मोर प्रोसेस, और प्रोसेस इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इन द, इन द डेडलॉक। डेडलॉक में जो भी है प्रोसेस जो इन्वॉल्व है उसमें से एक या उससे ज्यादा को किल कर दो तो अपने हट जाएगा। ठीक है, क्या बोल देंगे? या तो अपने पास केस क्या है, दो केस है। केस वन क्या है, किल वन, एक करो। दूसरा केस क्या था, किल ऑल। या तो सारे वो कर सकते हो। ठीक, या ऑल या फिर वन बाई वन, एक एक करके करो या फिर एक साथ सबको कर दो। ठीक है, पहला केस ये था। हम डेडलॉक को कैसे रिकवर करेंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे। सेकेंड, रिसोर्स को क्या करते हैं, प्रिवेंशन, कीप टेकन बैक हो, रिसोर्स फ्री। क्या है, हम क्या इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्सफुली, फोर्सफुली टेक बैक, वेट अ सेकेंड, वेट वेट वेट, अच्छे होते हैं, फोर्सफुली टेक बैक। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज को टेक बैक, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फ्रॉम सम प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस टेक बैक रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस, सॉरी, फोर्सफुली टेक बैक रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस। प्रोसेस में हम क्या करें, पीछे जा रहे हैं, तो अपना जो डेडलॉक हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। एंड, एंड, एंड गिव टू अदर बट लीड्स, जिसे काम है उसे दे दो। ठीक है, ये रिसोर्स प्रिवेंशन हो गया। एक होगा अपने पास थर्ड, एक होगा रोल बैक। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस रोल बैक। ठीक है, क्या होगा, स्टार्ट शुरू से होगा। रोल बैक में क्या होगा, जहां से वो खत्म हुआ वापस गया, शुरू से स्टार्ट होगा। तो ऐसे कील भी कर सकते थे, तो रोल बैक कर दिए, शुरू से स्टार्ट हो रहा। फोर्थ, एक और केस है अपने पास, कैसे बोल सकते हैं, इनमें से कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन अप्रोच। ठीक है, रोल बैक भी कर दिए, या फिर रिमेशन किए, कुछ कुछ टर्मिनेट किए, ऐसा, ऐसे मिक्स करके। ठीक है, तो अपना यहाँ से क्या हुआ, रिकवरी भी हो गया। तो हम डेडलॉक पूरा देखें, डेडलॉक देखें कैसे होता है ये देखें, कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये देखें, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उससे ये देखें, रिकवरी देखें। ठीक है, और क्या था, एक था हो जाने देना था, तो उसका नाम हम क्या लिखे थे, ये देखो बस, डेडलॉक डिटेक्शन। ओके, डिटेक्शन था एक। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास बचा है, लास्ट टॉपिक है अपने पास आज का। तो देखो हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। देखो बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये, डाइनिंग, क्या है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, ये करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, थोड़ा जूम कर लें, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो देखो, ये क्या है, ये प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन है, बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो, बहुत सारे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, जैसे सर्कुलर वाला भी देखे, सर्कुलर वेट जो था, प्रॉब्लम ऐसा था कि सारे एक दूसरे का वेट करे, वैसा ही डाइनिंग फिलोसफर सेम। क्या था, देखो मान लो ये कैसा बना सिनारियो है, पांच, पांच क्या थे, फिलोसफर थे।
ठीक है, 5 फ्लोर्स पर है। ऐसे हम बना लेते हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? राउंड वाला टेबल, राउंड टेबल। ठीक है, आई बात समझ। तो ये 5 है। ठीक है, आई बात समझ, 5 फ्लोर्स पर है। P1, P2, P3, P4, P। ये 5 है तुम्हारे पास। और सॉरी, तुम्हारे पास नहीं, मतलब 5 ऐसे बैठे हुए हैं, पांचों को खाना है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है? ये दोनों हाथ से खाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ओके। लेकिन लेकिन सबके पास फोर्क क्या है? एक। एक है यहाँ, एक है यहाँ। सॉरी, अगर हम एक में दे रहे हैं तो ऐसे देंगे। एक सेकेंड। यहाँ, यहाँ, यहाँ। अगर हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट में हम दे देते हैं, राइट में नहीं देंगे। लेफ्ट में दे देते हैं, राइट में नहीं देंगे। लेफ्ट में दे दिए, राइट में, सारे ये लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट, 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 लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वाले में है। मान लो कि लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट हैंड क्या है? फोर्क है। मतलब जो भी स्पून चाहिए उसे है। राइट हैंड में नहीं है। राइट हैंड में नहीं है। तो देखो, खाने के लिए दोनों हाथ में चाहिए। ये तभी खाएंगे जब दोनों हाथ में आएगा फोर्क। ठीक है, अगर ऐसा कुछ उठा के खाना है तो दोनों हाथ में चाहिए। ठीक है, तो क्या है? तो सबके पास लेफ्ट हैंड में, राइट वाले में नहीं है, मान लो। ठीक है, एक एक के पास है लेफ्ट में, फिर है लेफ्ट में, फिर है लेफ्ट में, फिर है लेफ्ट में, पांचों के पास। तो हम चाहिए दोनों। ऐसे वेट करेंगे, कोई दूसरा अगर खा ले तो देगा। अगर वो फोक देगा तो खा पाएंगे। तो ये क्या है? सर्कुलर में वेट करेंगे अभी, जैसे सर्कुलर वाला वो हम कार वाला समझा रहे थे। तो क्या है? क्या होगा? दो दोनों, दो फोर्क चाहिए खाने के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों में, लेकिन लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। तो क्या ये है? ये डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम। क्या किए हैं? अगर क्या है, आ, क्या बोल सकते हैं हम इसको? जैसे अगर वो शेयर कर ले तो कुछ खा पाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन क्या, पांचों को अगर खाना हो तो क्या, पांच और चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैसे हम समझेंगे, देखो। ठीक है, ये केस था। तो देखो, ये अगर ऐसे है, सर्कुलर रूप में फंस चुके हैं ये। ठीक है, सारे क्या करें? सारे के पास लेफ्ट लेफ्ट में है, वो सोच रहे हैं राइट वाला मिले तो हम खाएं। ठीक, लेकिन वो राइट उनको मिलेगा नहीं ना, वो खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक डेडलॉक हो गया, सारे फंस चुके हैं। ठीक है, एक रिसोर्स वही, एक चम्मच लेफ्ट में रखे हैं, और राइट वाले में नहीं है, तो राइट वाला नहीं है मतलब एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो होल्ड एंड वेट हो गया। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या है, ये क्या है? एक डेडलॉक में फंस गए। तो इस एल्गोरिथम का काम क्या है? ये एल्गोरिथम का काम क्या है? ये हमें देखो, अगर हम गोल लिखे इसका, गोल ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो क्या है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, इसका गोल क्या है? पहला तो डेडलॉक को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, नेक्स्ट, स्टारवेशन ना हो, इंश्योर। ये हम स्टारवेशन भी देखेंगे, इंश्योर नो स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। नेक्स्ट, ठीक, एक और टॉपिक ऐड हो गया, स्टारवेशन। अभी एक छोटा सा है, लेकिन अब तुम्हें बता देंगे अच्छे से। और क्या बोल देंगे? जो ये इंश्योर करेगा या फिर मेंटेन करेगा, मेंटेन, मेंटेन, क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम कंकरेंसी। ओके, गोल क्या है? मेनली गोल है इसका, प्रिवेंट करेगा डेडलॉक को, स्टार्वेशन नहीं होगा देगा, और क्या करेगा? मैक्सिमम क्या करेगा? मेंटेन करेगा कंकरेंसी को। ओके, जैसे हम ऐसे बताएं, जैसे स्टेट में ऐसे चले। अगर हम देखें इसका स्टेट, स्टेट ऑफ इच फिलोसफर, इच फिलोसफर, जो 5 फिलोसफर बैठे उनका स्टेट क्या है? एक होगा पहले वो थिंकिंग का, थिंकिंग का पहले सोचेंगे, फिर वो क्या होगा? और अगर उनको भूख है, हंगरी। ठीक है, ट्राई टू पिकअप फॉल्स। अगर उन्हें भूख है तो वो हंग्री है तो उठाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? पहले सोचे, उसके बाद खाना है तो उसके बाद ईट करेंगे। ईट क्या है? वेन, कब ये होगा? वेन बोथ फोक्स आर इन हैंड, अगर उनके हाथ में क्या है? दोनों फोक है, तब वो खा पाएंगे। आई बात समझ। तो ये केस है, पहले थिंकिंग, देन उन्हें होगा कि हंग्री है, तो ये ट्राई करेंगे, क्या फोक उठाएंगे। अगर फोक उठाएं, उसके बाद ये क्या, अगर दोनों फोक है तो खा पाएंगे। ओके, तो इसे अगर हम ये समझे, देखो सारा कुछ हम आराम से समझ रहे हैं।
अगर हम समझें नेक्स्ट कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, हमें पढ़ना पड़ रहा है अलग से इसे क्यों। तो देखो ये क्या है, हाँ, कब होता है जब रिसोर्स एक ही रिसोर्स शेयर करना है, ठीक है, ठीक, तो क्या बोल सकते हैं हम, तो डेडलॉक होगा, स्टार्वेशन हो सकता है, कंकरेंसी, ठीक, यहाँ जो अभी हम जस्ट पढ़े थे, ठीक, गोल क्या था, यही बात हो, डेडलॉक को प्रिवेंट करना, स्टार्वेशन ना हो, और ये का मैक्सिमम कंकरेंसी हो, बस यही तीन चीज, वाई इंपॉर्टेंट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पहला डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंट के लिए, सेकेंड स्टार्वेशन, थर्ड कंकरेंसी, तीन चीज थे, ठीक है। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम तुम्हें समझ आया, क्या है, पांच फिलोसफर फिलोसफर है, पांचों एक टेबल पे बैठे हैं, तुम्हें अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पांचों एक टेबल पे बैठे हैं, सबके लेफ्ट हैंड में सबको खाना है, लेकिन सबके लेफ्ट हैंड में फोर्क है, राइट हैंड में कोई नहीं उठाया, और खाने के लिए दोनों हाथ में चाहिए, ठीक है, तो वो डेढ़ लोग पे फंस चुके हैं, तो इसी को हैंडल करने के लिए क्या है, ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ठीक, ये प्रॉब्लम तो तुम्हें समझ आ गया, क्या है, कि पांचों को चाहिए, मतलब ये है, पांच फिलोसफर बैठे हैं, उसमें से एक एक पास, सबके पास एक चम्मच है, ओके, एक और चाहिए, ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेन सॉल्यूशन इसका, जो हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो समझ आ गया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारा। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, पहले एक को वेट करेंगे, दूसरे को खाने देंगे, एक अगर वेट करेगा तो वो अपना दे दिया, ठीक है, एक दे दिया तो दूसरा खा सकता है, वन, क्या बोल सकते हैं, वन फिलोसफर वेट, ऐसा बोलो, वन फिलोसफर वेट, ठीक है, क्या करेंगे, हम एक बार में चार को अलाउ करें, पांच में से एक को वेट कराना है, चार को अलाउ करें, तो एक खाया तो दोनों चम्मच से मिल गया उसे, फिर दूसरों को दिए तो वो दूध खा लिया, फिर ऐसे 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 चलेगा, तो एक चम्मच एक्स्ट्रा आ गया, चार मान के चलते हैं, एक को हटा दें तो चार लोग हो जाए, चार लोग में है पांच चम्मच, तो खा सकते हैं आराम से, तो सबके पास एक एक है, एक एक्स्ट्रा भी है, तो क्या बोल देंगे, अलाउ ओनली फोर, ओनली फोर फिलोसफर, अलाउ ओनली फोर फिलोसफर टू सीट, टू सीट एट द टेबल, एक कम कर दिए, ठीक है, अब चम्मच क्या है, पांच, एट द टेबल एट टाइम, एक टाइम में चार ही बैठेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, एटलीस्ट एक फोक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एटलीस्ट वन फोक, फोक इज ऑलवेज फ्री, ठीक है, एक फ्री रह गया, तो पहला कंडीशन ये था कि पांच की जगह तुम चार को बैठा दो, ठीक है, सेकेंड चीज, सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड हम बोल सकते हैं जैसे इवन ऑड, ऐसे अल्टरनेट बोल सकते हैं, ऑड इवन या इवन ऑड, जो भी बोलो, फिलोसफर रूल, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इवन ऑड, ठीक है, जैसे कि ओड वाले के पास क्या है, लेफ्ट, जैसे हम क्या बोल देंगे, पहला कैसे, ऑड वाले, ऑड नंबर, जो फिलोसफर है, ठीक है, एक होगा इवन नंबर वाले, इवन नंबर फिलोसफर, तो देखो इनका केस क्या है, तो ऑड नंबर वाले क्या करेंगे, जैसे यहाँ था, ये टेबल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, P1, P2, P3, P4, P5, ऑड का बात करते हैं, ये P5 है भाई, 5, 3, 1, ये तीन है, ठीक है, तो तीन को क्या करा देंगे ना, ऑड नंबर वाले को पहले लेफ्ट में देंगे, फिर राइट में देंगे, पिक्स, लेफ्ट देन राइट, ठीक है, लेफ्ट देन राइट, इवन नंबर वाले को क्या करेंगे, पहले राइट देंगे, राइट देन लेफ्ट, ठीक है, तो सर्कुलर वेट नहीं हुआ, इसके पास देखो, अगर मैं ऐसे बनाकर अच्छे से बनाते हैं, ड्राइंग तो बना ही सकते हैं भाई, राउंड टेबल है अपने पास, पांच लोग हैं, ये सही रहेगा, कमांड सी, कमांड बी, वे वेट यहाँ है, तो यार ये चल जाओ,
हाँ 5 ही है। ठीक है। अब चलो इसके पास 2 है, लेफ्ट राइट। इसके बाद भी लेफ्ट राइट, इसके बाद भी लेफ्ट राइट। थोड़ा अच्छे बनाना पड़ेगा भाई। अच्छे से समझना है तो थोड़ा फिगर भी थोड़ा ठीक करना होगा। वेट अ सेकेंड। कहाँ पहुंच गए हम, ज़्यादा तो नहीं बैक करेगा। कोई नहीं, चलो हम वापस बना लेते हैं। नोट्स में कुछ छूटा होगा तो देख लेना एक बार। ये टेबल है। एक हम पर्सन बनाते हैं, खुद से बना लेंगे। P1, P2, P3, P4, P5। चलो, एक दिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो हम अगर ऐसे बैठे, लेफ्ट इसको बोल लेते हैं एल आर, एल आर। तो ये क्या होगा, एल होगा फिर आर होगा फिर एल होगा फिर आर होगा फिर एल होगा फिर आर होगा। इतना समझ आ गया। हम क्या थे, ऑड वाले को देख रहे हैं। ऑड वाला कौन कौन है, P1 से स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट देंगे, तो यहाँ हम दे दिए, फिर राइट देंगे, देन राइट। ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, पहले लेफ्ट देंगे, P3 में भी, सॉरी P5 में भी क्या पहले लेफ्ट दिए, ठीक, फिर राइट देंगे। P3 में क्या पहले लेफ्ट दिए फिर राइट देंगे। एक केस ये था, एक केस ये होगा। ऑड वाले में क्या दिए, पहले राइट दिए फिर लेफ्ट देंगे, राइट दिए फिर लेफ्ट देंगे, राइट दिए फिर लेफ्ट देंगे, तो 5 था। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। एक दिए यहाँ, ठीक। सेकेंड P2 को कहाँ दिया, राइट में। ठीक है, तो अभी चम्मच कहाँ कहाँ है ये देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ मानो दोनों, एक चम्मच यहाँ है। तो ये 1 2 या 2 3 3 4 5। तो इसका लेफ्ट और इसका राइट, मतलब एक एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा इधर, तो इन दोनों के पास ये है, ये स्वैप कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे मान लो। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर वेट तो ऐसे हट जाएगा। अब यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ दिए, इसके बाद दे देंगे, ये यहाँ दे सकता है, ये यहाँ दे सकता है, ऐसे बना हुआ है अपना सारा। ठीक है, तो हम सर्कुलर रूप से तो ये हुआ कि बच गए। ठीक है, सर्कुलर रूप से एक हुआ कि बच जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहले हम लेफ्ट दिए फिर राइट दिए, किसको, ऑड वाले को, इवन वाले को राइट दिए फिर लेफ्ट दिए। ठीक है, ये 2 केस हुआ। थर्ड केस देखो, अब अपने पास है थर्ड केस। एक हम वेटर रख सकते हैं, यूज, यूज अ वेटर। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ आर्बिट्री बोल सकते हैं, आर्बिटर। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा देखो, एक वेटर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अ वेटर, वेटर कंट्रोल फोर्क एक्सेस। कौन ले रहा कौन नहीं, ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे मन, तो क्या करेगा, फिलोसफर, फिलोसफर आस्क परमिशन बिफोर टीचिंग ऑफ कोर्स। एक वेटर रख लिए, वेटर से तुम्हें पूछ के ही लेना है किसे दे रहा है, या फिर वेटर दे रहा है किसी एक एक को। ठीक है, ये केस हैंडल कर सकता है। फोर्थ, फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे म्यूटेक्स होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, स्टेट एरे, स्टेट एरे, वेट अ सेकेंड, स्टेट एरे। और क्या हो गया, कंडीशन, कंडीशन, सॉरी कंडीशन वेरिएबल, कंडीशन वेरिएबल, म्यूटेक्स, स्टेट एरे, और क्या, कंडीशन वेरिएबल। तो देखो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एडवांस सॉल्यूशन है, एडवांस सॉल्यूशन यूजिंग, ये तो म्यूटेक्स एंड एंड फिलोसफर का स्टेट, फिलोसफर स्टेट। ठीक है, जैसे फिलोसफर स्टेट क्या क्या था, एक पहले था कि पहले थिंकिंग है, पहले थिंकिंग, फिर था हंगरी, तो एक उठाएगा। फिर क्या है, ईटिंग, ईटिंग के लिए दोनों उठाना होगा। पहले हंग्री है, ठीक है, तो ये सोचेगा उठाना है या नहीं, फिर हंग, सॉरी थिंक, पहले सोचेगा क्या करना है, फिर अगर भूखा है तो एक उठाएगा, ठीक, फिर अगर खाना है तो 10 दोनों उठा लेगा। डन। तो ये 4 कंडीशन थे। तो यहाँ अपना खत्म हुआ। तो हम सारा कुछ तो आज पढ़ लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर ले, टाइम कितना लगा हमें, 1 घंटे 40 मिनट। चलो, ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन समझ तो आया होगा सारा। ठीक है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम डन। देखो रेस कंडीशन अगर समझे, रेस कंडीशन समझे क्या,
एक शेयर मेमोरी को दो दो प्रोसेस एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं। से रेस कंडीशन ये है। एक शेयर मेमोरी को दो प्रोसेस एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं। रेस कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जहां पे वो शेयर करे उस ब्लॉक को क्या बोलोगे, क्रिटिकल सेक्शन। तो प्रॉब्लम कब अगर होगा, जब एक से ज्यादा वहां पहुंच चुके हैं एक बार में, तो उसे हमें बस रोकना है। ठीक है। सेकेंड है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अगर एक्सप्लेन करा, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम करेंगे बिना किसी दिक्कत के, बस। सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर दो टाइप के होंगे, म्यूटेक्स और सेमाफोर सेम है। ठीक है। सेमाफोर क्या है, उसमें क्या ज्यादा रिसोर्स काम करेगा, म्यूटेक्स में क्या एक रिसोर्स काम करेगा। आई बात समझ। और सेमाफोर क्यों यूज होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और क्यों, क्रिटिकल सेक्शन से बचने के लिए, जैसे कि रेस कंडीशन में ना जाए, इसको बचाने के लिए। ठीक है। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक हमें पता है कि अगर कोई काम ऐसे बीच में फंस गया है, एक रिसोर्स के बाद दूसरे के लिए वेट कर रहा है और दूसरा वाला उसे छोड़ नहीं रहा। ठीक है। ऐसे वो बच फंस चुके हैं एक लूप में, उसके लिए चार कंडीशन था। ठीक है। तो वो था डेडलॉक। डेडलॉक को पता कैसे करेंगे ये देख लीजिए, प्रिवेंट कैसे करेंगे, अवॉइड कैसे करेंगे, और उसको रिकवर कैसे करेंगे, डिटेक्शन रिकवर सारा देख लीजिए। बैंकिंग एल्गोरिथम उससे में डाइनिंग फ्लोस पर प्रॉब्लम भी देख लिए। ठीक। तो आज डे 3 में हम सारा कुछ देख लिए। अब हम मिलते हैं डे 4 में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय। ये नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके।